बीते कुछ दिनों से शेयर बाजार सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है उसका क्रैश होना और विदेशी निवेशकों का भारत से भागना। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर स्टॉक मार्केट क्रैश कैसे हुआ। एक सवाल ये भी है कि विदेशी निवेशक भारत से क्यों जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब बताते हैं। गौरतलब है कि हमारे देश के शेयर बाजारों में बीती 28 फरवरी को एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही क्रैश हो गए। ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका और कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते निवेशकों ने जमकर बिक्री की है। ऐसे समझिए कि कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1420 अंक गिरकर 73,192.35 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी भी 418 अंक या 1.86% का गोता लगाकर 22,126.35 के लेवल पर बंद हुआ था। ये गिरावट इतनी तेज थी कि बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू 28 फरवरी को दिन भर में करीब 8.85 लाख करोड़ रुपए कम हो गई थी। और सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि इसके साथ ही निफ्टी ने अब गिरावट के मामलों में 29 सालों का नया रिकॉर्ड बना लिया है। ये जानिए कि 1996 के बाद ये पहली बार है कि जब निफ्टी लगातार 5वें महीने गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस बीच बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप भी 28 फरवरी को 2% से अधिक टूट गए थे। यहां तक कि सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए हैं। इन लाल निशानों ने शेयर बाजारों में भूचाल ला दिया है। हर कोई अब इनकी चर्चा कर रहा है। आईटी और टेलीकॉम इंडेक्स तो 4% से अधिक टूट गए थे। मार्केट एनालिसिस्ट का कहना है कि शेयर बाजार में 28 फरवरी की गिरावट के पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला, ग्लोबल ट्रेड वॉर की बढ़ती आशंका। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में कनाडा और मैक्सिको पर आने वाली 4 मार्च से ही 25% टैरिफ लगाने की बड़ी घोषणा की है। जबकि इससे पहले उन्होंने इस टैरिफ को 2 अप्रैल से लागू करने का संकेत दिया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन से आने वाले सामानों पर भी 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा, जिससे ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका अब बढ़ गई है। शेयर मार्केट्स के अच्छे जानकार मानते हैं कि शेयर बाजार अनिश्चितता को पसंद नहीं करते हैं और जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं तब से अनिश्चितता बढ़ती ही जा रही है। ट्रंप के टैरिफ ऐलानों का शेयर बाजार पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ की नई घोषणा से शेयर बाजार के इस नजरिए की पुष्टि हो रही है कि ट्रंप अपने नए कार्यकाल में टैरिफ का इस्तेमाल कई देशों को धमकाने और फिर अमेरिका के अनुकूल समझौता करने के लिए विवश करेंगे। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि चीन इस नए टैरिफ पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, ये देखना अभी भी बाकी है। शेयर बाजार ने अभी भी अमेरिका और चीन के बीच एक बड़े लेवल के ट्रेड वॉर की आशंका का पूरी तरह से आकलन मानो किया ही नहीं है। इसे टाला जा सकता है, लेकिन फिर भी इससे लेकर अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि मार्च में इकोनॉमी से जुड़ी खबरों और विदेशी निवेशकों की बिक्री की रफ्तार धीमी होने के चलते शेयर बाजार में एक रिकवरी का पहलू भी देखने को मिल सकता है। चूंकि लार्ज कैप का वैल्यूएशन अब काफी आकर्षक हो गया है, ऐसे में विदेशी निवेशकों की ओर से अब आक्रामक तरीके से बिक्री की संभावना नहीं है। लंबी अवधि के निवेशक बाजार में कमजोरी का फायदा उठाकर धीरे धीरे वाजिब भाव पर कारोबार कर रहे क्वालिटी लार्ज कैप शेयरों को जमा कर सकते हैं। वहीं बॉर्डर मार्केट में भी फेयर वैल्यू स्टॉक का चयन कर सकते हैं।
जैसे अभी डिफेंस स्टॉक्स उन्हें अच्छे लग रहे हैं। दूसरा, एशिया में देशों के शेयर बाजारों में कमजोरी। एशियाई शेयरों में कमजोरी ने भी बीती 28 फरवरी को निवेशकों के सेंटिमेंट्स पर काफी बुरा असर डाला है। हांगकांग के शेयरों में बीती 28 फरवरी को गिरावट के साथ ही पिछले 6 हफ्तों से जारी तेजी का सिलसिला टूट गया है। ट्रंप का चीनी सामानों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद वहां जमकर मुनाफा वसूल करने की क्रिया अब देखने को मिल रही है। हांगकांग के बेंचमार्क हैंग सेंग में 2.3% की गिरावट आई थी। चीनी शेयरों में भी गिरावट आई। 28 फरवरी को लंच ब्रेक तक ब्लू चिप CSI 300 इंडेक्स में 0.8% की गिरावट आई और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.9% की गिरावट दर्ज की गई है। जापानी शेयरों में विदेशी निवेशकों की ओर से लगभग 5 महीनों की सबसे बड़ी बिक्री देखने को मिली है। ये कुल 1.04 ट्रिलियन येन यानी 6.95 अरब डॉलर की निकासी थी। जापानी येन में मजबूती, बढ़ती महंगाई से जुड़ी चिंताएं और ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के चलते FIIs ने बिक्री की है। तीसरा, AI सेक्टर की ग्रोथ पर निवेशकों के विश्वास का कम होना। AI चिप्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के उम्मीदों से कमजोर तिमाही नतीजों ने भी बीते शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट्स में भूचाल लाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। निक्केई शेयर एवरेज बीते शुक्रवार को अपने 5 महीनों के निचले स्तर पर 37,084.44 पर पहुंच गए थे। एनवीडिया के शेयर रातों रात 8.5% तक गिर गए थे। कंपनी ने ग्रॉस मार्जिन के मोर्चे पर खासतौर से उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन किया था। हालांकि एनवीडिया ने आगे अपनी ग्रोथ को लेकर मजबूत अनुमान जताए हैं, लेकिन ये निवेशकों के मनोबल को उठा पाने में अभी भी नाकाम माने जा रहे हैं। निवेशकों ने टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े शेयरों में जमकर मुनाफा कमाने की क्रिया को अपनाया है। ये मुनाफा वसूल करने की लत इसलिए भी लगी क्योंकि हाल ही में टेक शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसीलिए जानकारों का ऐसा मानना है कि एनवीडिया के नतीजों ने AI सेक्टर की ग्रोथ पर संदेह बढ़ा दिया है। चौथा, यूएस की अर्थव्यवस्था में मंदी की बढ़ती आशंका। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी दावों में उम्मीदों से अधिक बढ़ोतरी हुई है। इस आंकड़े से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में सुस्ती की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप के टैरिफ ऐलानों के चलते ही महंगाई दर में बढ़ोतरी का अनुमान पहले ही जताया जा चुका है। इसके चलते IT शेयरों में बीती 28 फरवरी को भारी गिरावट देखने को मिली थी, जिनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से ही आता है। निफ्टी IT इंडेक्स कारोबार के दौरान 4% टूट गया था। इस सप्ताह अब तक IT इंडेक्स में लगभग 8% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसके मुकाबले निफ्टी 50 में केवल 2% से अधिक की गिरावट आई है। कहने का मतलब यही है कि जो ताकतवर है वो सिस्टम हिला सकता है। ट्रंप के फैसलों ने शेयर बाजारों को अंदर से तोड़कर रख दिया है। ये तो ग्लोबल पहलू है। आप कमेंट सेक्शन में हमें ये समझाने की कोशिश कीजिए कि भारतीय शेयर बाजारों को डमाडोल करने में और कौन कौन से पहलू हो सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी साहिब हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।